डियर ज्योग्राफी एस्पायरेंट्स, अभी देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हम जिस वातावरण में रहते हैं उसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर व्हेन वी स्टडी इन ज्योग्राफी प्लान एनसीईआरटी बुक +2 लेवल, देन वी विल गेट विद इन द टॉपिक composition and structure of atmosphere, and subtopic will be the structure of atmosphere, and within this topic I would like to discuss the troposphere 0 to 10, and then tropopause। उसके बाद है स्ट्रेटोफेयर, स्फेयर स्ट्रेटोपाउज है, और उसके बाद आप देखिए और मेसोस्फेयर एंड मेसोपाउज एंड थर्मोस्फेयर, और देखिए एक्सोस्फेयर है वायुमंडल। यहाँ देखिए अल्टीट्यूड आपका टेम्परेचर जैसे -100, 80, 60 ऐसे करके देखिए, और 0 के बाद 20, इसके बाद आपका अल्टीट्यूड किलोमीटर में है 10, 50, 80, 400 किलोमीटर यह स्ट्रक्चर बता रहा है। यहाँ कंटेंट अवेलेबल है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर रिगार्डिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स, अलग अलग तरह के परतों, वेरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर, जिसमें तापमान और घनत्व में अंतर पाया जाता है। डेंसिटी इज़ हाइयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, घनत्व ज़्यादा होता है सरफेस ऑफ द अर्थ के पास, एंड डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। तो ये 2 पॉइंट देख लीजिए। द कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू 5 डिफरेंट लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन द temperature conditions. They are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. The troposphere is the lowermost layer of the atmosphere. यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है। its average height is the 13 किलोमीटर and extends roughly to a height of 8 किलोमीटर near the poles, यानी कि पोल के पास 8 किलोमीटर, ध्रुव के पास, और अधिकतम 13 किलोमीटर तक पाया जाता है। and about the 18 किलोमीटर द इक्वेटर के पास यह 18 किलोमीटर होता है। यानी 8, 13 और 18, 3 डेस्टिनेशन, 3 मार्क्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके पास। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। इक्वेटर के पास इसका थिकनेस ज़्यादा होता है बिकॉज हीट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करेंट्स, इसके द्वारा। एंड दिस लेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल, धूल कण एंड वाटर वेपर, जल वाष्प, all अब देखिए द टेम्परेचर इन द लेयर्स डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जैविक क्रियाओं की जानकारी के लिए यह लेयर महत्वपूर्ण है। द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर नॉन एज द ट्रोपोपाउज, जो अलग करता है दोनों को, ट्रोपोपॉज है। द एयर टेम्परेचर द ट्रोपोपॉज इज अबाउट द एयर टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस ओवर द इक्वेटर एंड अबाउट -45 डिग्री कवर द पोल्स, अलग अलग तरह जगहों पर। द टेम्परेचर हेयर इज नियरली कॉन्स्टेंट एंड हेंस इट इज कॉल्ड द ट्रोपोपॉज। एंड द स्ट्रेटोस्फेयर भी ऐसा ही है। देखिए इसी की तरह बताया जा रहा है कि फाउंड इन अबव द ट्रोपोपाउज, इसके ऊपर एंड एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ द 50 किलोमीटर। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट द कंटेंट्स द ओजोन लेयर। अब यहाँ देखिए और स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर जो पृथ्वी के परावैंगनी किरणों को शोषित करती है। एंड दिस लेयर अब्सॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, सील्ड लाइफ ऑफ द अर्थ फ्रॉम द इंटेंस हार्मफुल एंड form of energy. The mesosphere lies about the stratosphere, which extend up to the height of 80 km. In this layer, once again, temperature starts decreasing with the increase of altitude and reaches up to the -100 degree Celsius at the length of height of 80 km. देखिए इसमें दिखाया गया है the upper limit of mesosphere is known as the mesopauge, इसको कहा गया है। The ionosphere is located between the 80 से 400 किलोमीटर के above आयन मंडल, जहाँ से वेव्स पास होती हैं, तरंगे, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव्स, एंड इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल नॉन एज द आयोन्स। आयोन जो है ना, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल है एंड 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पास करती है। एंड हैंस इट इज नॉन एज द आयोनोस्फेयर। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ रिफ्लेक्ट बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। देखिए टेम्परेचर हेयर स्टार्ट इंक्रीजिंग विद द हाइट। द अपर मोस्ट पार्ट लेयर द एटमॉस्फेयर अबव द थर्मोस्फेयर। देखिए थर्मोस्फेयर, इसके बाद एक्सोस्फेयर है। देखिए एक्सोस्फेयर, दिस द हाईएस्ट लेयर ऑफ द वेरी लिटिल नॉन अबाउट इट, वॉट एवर कंटेंट इज देयर इन दिस एक्सट्रीमली
rarefied in this a layer it gradually merges with the outer space. Although all types of atmosphere must be exercising influence on the us, and geographers are concerned with the first two layers of the atmosphere. दो लेयर के बारे में कंसर्न करते हैं. एंड एलिमेंट्स ऑफ द एंड वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में यहाँ कुछ कंटेंट दिया गया है. The main elements of the atmosphere which are subject to change, which influenced human life on earth, and temperature, pressure and winds, humidity, clouds and precipitation. These elements have the dealt with the dealt in chapter 1911. यह बताया गया है कि इस चैप्टर में हम डील करेंगे क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में इत्यादि. तो एस्पायरेंस हमने बताने का प्रयास किया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है. जिस वायुमंडल में हम रहते हैं वहाँ पर जिस तरह के लेयर्स हैं और कितनी दूरी पर है और कितनी दूरी पर यह डेंसिटी घटता है, अल्टीट्यूड पर क्या टेम्परेचर घटता है, वो चीज़ आपको, जैसे कि वेरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर, डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द अर्थ एंड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड. तो यह आपको बताता है कि क्या घटता है, क्या बढ़ता है ऊंचाई के बढ़ने पर. तो अगले वीडियो में और कुछ बताएंगे. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. टिल देन, थैंक यू.